द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कर्नाटक में मुस्लिम दुकानदारों से लेकर मुस्लिम व्यापारियों तक को हिंदू त्योहारों के दौरान जिस कदर दुकानें लगाने से मना कर दिया गया है दोस्तों, उसे लेकर अब बीजेपी के खेमे से ही विरोध की आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। दुकानदारों और व्यापारियों में त्योहारों के साथ उनका जो काम है वो ठप होने को लेकर चिंता जो है बढ़ती जा रही है, उनकी चिंता बढ़ रही है, जिस पर बीजेपी के ही दो नेताओं ने अपनी ही पार्टी में इसके खिलाफ आवाज उठाई है और राज्य सरकार को आग्रह किया है कि ये सब बंद हो। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जिस तरीके से अपने राज्य में हिंदू मुस्लिम होने की इजाजत दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, हुड़दंगियों को हुड़दंग मचाने की इजाजत दी जा रही है, उसे लेकर बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ ने बसवराज बोम्मई को आईना दिखाते हुए संघियों को किस तरीके से इस देश के लिए और कर्नाटक के लिए घातक बता दिया है, मैं ये आपको बताऊंगी। आगे मैं आपको खबर दिखाऊंगी इससे जुड़ी, लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर आपको इंडियन एक्सप्रेस की खबर दिखा रही हूं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक त्योहारों से मुस्लिमों को बैन करने के बाद व्यापारियों और मंदिर समितियों दोनों में निराशा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मंदिर समिति प्रबंधन का तो कहना है कि उन पर मुस्लिम दुकानदारों या फिर मुस्लिम व्यापारियों को दुकान लगाने की अनुमति ना देने का दबाव बनाया जा रहा है, वो खुद से ये नहीं चाहते हैं। जिनमें से एक समिति ने विश्व हिंदू परिषद का नाम भी लिया है और कहा है कि उन्होंने वीएचपी की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें मुस्लिम दुकानदारों या फिर व्यापारियों को उनका काम करने से रोकने के लिए मांग की गई थी। कहा गया था कि आपको इन व्यापारियों को काम नहीं करने देना है अपने मंदिर के आसपास के इलाके में। आपको बता दो दोस्तों कि मंदिर समितियों के मुस्लिम दुकानदारों और व्यापारियों पर पाबंदी इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि हिजाब के विरोध में जब कर्नाटक में पूरी तरीके से बंद का ऐलान हुआ था, कर्नाटक बंद का ऐलान हुआ था, तो मुस्लिम व्यापारियों और दुकानदारों ने अपनी दुकान जो है बंद रखी थी, शटर डाउन रखे थे, यानी मुस्लिमों द्वारा बंद के ऐलान का उन्होंने समर्थन किया था, ऐसा कहना है हिंदू संगठनों का। और इसी वजह से अब उन्हें हिंदू त्योहारों में दुकान लगाने की परमिशन नहीं दिए जाने की मांग उठ रही है और मांग उठा रहे हैं हिंदू संगठन। अब जाहिर सी बात है कि सभी व्यापारी वर्गों ने कोरोना काल के बाद स्थिति सुधारने की बहुत कोशिशें की, बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन हालत जो है सुधर नहीं पाई, आर्थिक हालात खराब होते चले गए। अब इस त्योहार में क्या होता है कि लगभग 40 से 50 जगह मेले लगते हैं। कर्नाटक में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जहां ये लोग बल्कि सभी लोग स्टॉल लगाते हैं, लेकिन इन्हें वो करने अभी नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं जगहों पर मुस्लिम समाज से, चाहे वो दुकानदार हो या फिर व्यापारी हो, सब के सब सालों से दुकानें लगाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी जो दुकानें हैं वो नहीं लगाने दी जा रही है और अभी तक किसी को परेशानी नहीं हुई दोस्तों। लेकिन कर्नाटक धर्म के नाम पर जिस तरीके से कर्नाटक को बांटा जा रहा है वो बेहद खतरनाक है, शर्मनाक है, क्योंकि ये काम हिंदू संगठनों की टोली सिर्फ फिजिकली मंदिर प्रशासन से मिलकर नहीं कर रही है। आप जानकर हैरान होंगे कि ये काम सोशल मीडिया के जरिए भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मुस्लिमों को तमाम अलग अलग मंदिरों से बैन करने की मुहिम चलाई जा रही है कि आप अपने मंदिरों के आसपास इनको भटकने ना दें, और मुख्यमंत्री साहब इसे रोकने के बजाय हिंदू संगठनों के तांडव पर मौन हैं, उसको बढ़ने दे रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को उद्योगपति किरण मजूमदार शॉ ने आईना दिखाया दोस्तों। उन्होंने ट्वीट कर क्या कहा है, ट्वीट देख पा रहे होंगे, वो लिखती हैं कि कर्नाटक ने हमेशा समावेशी विकास किया है और हमें इस तरीके के सांप्रदायिक बहिष्कार की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अगर भारत इंफॉर्मेशन और बायोटेक्नोलॉजी सांप्रदायिक हो गया तो ये हमारे अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व को बर्बाद कर देगा। अब जाहिर सी बात है कि ये सांप्रदायिक विभाजन की जो आग की लपटें मुस्लिमों के व्यापारों तक पहुंच चुकी है, आगे जाकर देखते ही देखते ये राज्य के सभी सेक्टर्स तक पहुंच जाएंगी कि इस सेक्टर से भी मुस्लिमों को निकालो, वहां से भी निकालो, पर तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। कर्नाटक सरकार जिस तरीके से हिंदू संगठनों के इशारे पर मुस्लिम समाज के खिलाफ एक के बाद एक फरमान जारी कर रही है, फैसले ले रही है, वो इतना खतरनाक हो सकता है कि राज्य से मुस्लिमों को भगाने की मुहिम तक शुरू हो जाए, क्योंकि अभी इस वक्त हिंदू संगठन इसी रास्ते पर चल रहे हैं जिसे रोकना मुश्किल हो जाएगा आगे चलकर। देखिए दोस्तों, भले ही
मुस्लिम दुकानदारों और व्यापारियों के काम को बंद करने को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुछ ना बोल रहे हो, मौन हो, उन्होंने चुप्पी साधी हो, इससे वो कन्नी काट रहे हो, लेकिन खामोशी सबसे ज्यादा घातक होती है। हिंदू संगठन राज्य सरकार के सामने मुस्लिमों के खिलाफ एक के बाद एक मांग रख रहे हैं और बसवराज बोम्मई जो कि मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, वो चुप्पी साध कर ही सही दोनों तरफ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। न चुप हैं और एक तरफ एक्शन भी ले रहे हैं, एक तरफ चुप भी हैं। मैं आपको कर्नाटक के मुख्यमंत्री का एक बयान दिखाना चाहूंगी ताकि आप समझ पाए उदाहरण के तौर पर कि तथाकथित संघियों की टोली को अप्रत्यक्ष तौर पर मदद कौन कर रहा है। स्क्रीन पर आपको एक खबर दिखा रही हूं दोस्तों, हो सकता है आपके संज्ञान में ये पहले खबर हो, जिसके मुताबिक हिंदू संगठनों ने कर्नाटक में हलाल मीट को बैन करने की अपील राज्य सरकार से की है, जिस पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर कुछ गंभीर आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं और हम इस पर एक्शन लेने पर विचार करेंगे। अब यहाँ हलाल मीट बैन करने का सीधा मतलब यही है कि ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोगों के काम जो है ठप पड़ सकते हैं, क्योंकि इस व्यापार में, इस काम में ज्यादातर मुस्लिम समाज आता है। अब असर उनके ऊपर पड़ेगा। तो सवाल है कि बसवराज बोम्मई ने अगर गंभीर आपत्तियों का हवाला दिया है तो क्या वो ये बताएंगे कि ये गंभीर आपत्तियां क्या है? और दूसरी बात ये कि आखिर एक विशेष धर्म समुदाय से जुड़ी गतिविधियों पर ही पाबंदियां क्यों लगाई जा रही है, वो भी एक के बाद एक लगाई जा रही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी ये जानते होंगे, आप लोगों को पता होगा, जानकारी होगी कि कर्नाटक हिंदू मुस्लिम नफरत का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। पहले हिजाब को लेकर विवाद बढ़ता चला गया, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इतना बढ़ा कि मामला कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या किया, पूरे राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब को बैन कर दिया। इस फैसले से मुस्लिम छात्राएं संतुष्ट नहीं थी जाहिर तौर पर, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे डाली। तो मतलब पहले हिजाब, फिर हलाल मीट, उसके बाद स्कूल कॉलेजों में भगवत गीता का पाठ वो पढ़ाया जाना चाहिए। अब हालत ये है कि हिंदू त्योहारों के वक्त में मुस्लिमों को दुकान लगाने या उनका व्यापार करने की परमिशन खारिज करने की मांग उठने लगी है कि उनको दुकान नहीं लगाने देना, चाहे कुछ हो जाए। ऐसे में कर्नाटक कौन सी दिशा में आगे जा रहा है, ये सोचने वाली बात है और वाकई बहुत गंभीर बात है दोस्तों, जिस पर देश विदेश से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। हिजाब को लेकर दुनिया भर के देशों में कर्नाटक सरकार की जितनी थू-थू हुई है वो पहले कभी नहीं हुई, ये कहा जा सकता है। उसके बाद भी जिस तरीके से हिंदू संगठनों की टोली ने कर्नाटक को धर्म का अखाड़ा बनाकर रख दिया है, धर्म का अड्डा बना दिया है, उसे लेकर भी राज्य सरकार पर तमाम तरह के सवाल इस वक्त उठ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली ये धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, ये जो विभाजन हो रहा है, इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर इसकी जिम्मेदारी किसी की बनती है तो कर्नाटक सरकार की बनती है। लेकिन अगर ये सब रुकने की जगह बढ़ता चला जा रहा है तो इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई साहब कर्नाटक को धार्मिक नफरत के दलदल में धकेलना चाह रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।